जन्म दिवस है महाराणा प्रताप का, उस महान योद्धा का जिसने अकबर की स्वाधीनता स्वीकार नहीं की। अकबर का डायरेक्ट युद्ध कभी महाराणा प्रताप से नहीं हुआ। अकबर के जो सेनापति थे मान सिंह, बहलोल खान, उनसे महाराणा प्रताप का युद्ध हुआ। उसकी आज ना कुछ चर्चा करते हैं, उन्होंने कैसे कैसे संघर्ष किया, हम उनसे क्या सीखने को मिल सकता है। मैं आपको कब जन्म हुआ ये सब नहीं बताऊंगा, आप ये गूगल पे सर्च कर सकते हो। उससे मैं थोड़ी सी आगे की चीज आपको बताना चाहूंगा। महाराणा प्रताप वो योद्धा थे जो मेवाड़ ही नहीं, मेवाड़ के आसपास का जो क्षेत्र था, ऑलमोस्ट राजस्थान और राजस्थान के अलावा गुजरात का भी कुछ हिस्सा उसमें आता था। अकबर के साथ ज्यादातर राजा उस समय रियासतें होती थी, ज्यादातर उसके स्वतंत्रता स्वीकार कर चुके थे क्योंकि उसकी विशाल सेना थी। जब महाराणा प्रताप का युद्ध बहलोल खान से हुआ, बहलोल खान वो सेनापति था जो क्रूर था, महिलाओं बच्चों पर अत्याचार करता था, कवच के साथ, लोहे के कवच के साथ, लोहे के मुकुट के साथ चलता था। महाराणा प्रताप जी ने एक बार में घोड़े सहित उसको बीच में से फाड़ दिया था। महाराणा प्रताप की वो शक्ति थी, महाराणा प्रताप की वो ताकत थी। महाराणा प्रताप के बारे में ऐसा कहा जाता है उनका 2.5 मन का भाला था। एक बार जब महाराणा प्रताप का युद्ध मान सिंह से हुआ, मान सिंह के हाथी का नाम मर्दाना था। मर्दाना के सूंड में, जो हाथी की जो सूंड होती है, उसमें तलवार लगी रहती थी कि वो युद्ध में जाए तो वो आगे के लोगों को सफाया करता चला जाए, उनको काटता चला जाए, क्योंकि उस समय जानवरों को भी ट्रेंड किया जाता था युद्ध में लड़ने के लिए। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक ने दोनों पैर हाथी के मुंह पर रख लिए और महाराणा प्रताप ने अपने भाले के वार से जब मान सिंह पर वार किया तो मान सिंह जो उसकी सीट होती थी उस पे उसके पीछे दुबक गया। तो उसमें महाराणा प्रताप ने उसके महावत को मार दिया, तो हाथी बेकाबू हो गया था। उस समय जब महावत मर जाएगा तो हाथी बेकाबू हो जाएगा। अब हाथी की जो सूंड में तलवार लगी थी उससे चेतक का पैर कट गया। उस दिन महाराणा प्रताप के सर पर खून सवार था, मान सिंह वहां से डरकर भाग गया। उस दिन चेतक के पैर कटने की वजह से चेतक आगे मृत्यु को प्राप्त हुआ, वो घायल हो गया था उस दिन। आप सबको महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक के बारे में तो पता होगा, पर हाथी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। महाराणा प्रताप का हाथी राम प्रसाद, जिसको एक बार अकबर ने चुरा लिया था। जब चुराने के बाद उसको अपने कक्ष में ले गया, उसको अच्छा खाना बना, केले वगैरह, उसको पानी वगैरह दिया। हाथी मर गया भाई साहब, 18 दिन तक भूखा रहा। जब हाथी मर गया तो उस दिन अकबर ने एक बात की कि जिस राजा का हाथी, जिस राजा का जानवर तक मेरी स्वाधीनता स्वीकार नहीं कर रहा, वो राजा मेरी स्वाधीनता स्वीकार कैसे कर ले। महाराणा प्रताप की मृत्यु 1597 में जाके हुई थी। हल्दीघाटी का युद्ध 1576 में हुआ। जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी 1597 में, तो अकबर कहते हैं, अकबर बहुत रोया था। अकबर को ये था कि ये आज उस महान राजा की मृत्यु हुई है जिसने मेरी स्वतंत्रता स्वीकार नहीं की। महाराणा प्रताप जी से अकबर ने यहां तक कह दिया था कि आप मेरी स्वतंत्रता स्वीकार कर लो, आप मेरे अंतर्गत काम कर लो, मेरे अंडर काम कर लो, एक तरीके से आप इंडिपेंडेंट हो, एक तरीके से बस ये कह दो कि हाँ मैंने आपकी स्वतंत्रता स्वीकार की। पर महाराणा प्रताप वो राजा थे, वो राजपूत थे जिन्होंने मरना स्वीकार किया, घास की रोटी खानी स्वीकार की, जंगलों में रहना स्वीकार किया, परंतु किसी मुगल शासक की स्वतंत्रता स्वीकार नहीं की। महाराणा प्रताप जी का एक भाई था शक्ति सिंह। शक्ति सिंह अकबर की सेना में जाकर मिल गया था। ऐसे दोगले लोगों की वजह से ही हमारे देश के योद्धाओं के साथ विश्वासघात हुआ है। जबकि मान सिंह जयपुर घराने में अपने आप में राजा था, परंतु मान सिंह दोगला इंसान, जयपुर घराना दोगला इंसान, ऐसे लोगों की वजह से ही हमारे देश को, हमारे योद्धाओं को शर्मसार होना पड़ा है। इसी वजह से आज मान सिंह को कोई नहीं पढ़ता है। महाराणा प्रताप के जन्म के 500 साल बाद भी आज हम इनकी चर्चा कर रहे हैं और आने वाले 5000 साल बाद भी हम इनकी ऐसे ही चर्चा करेंगे, क्योंकि ये वो योद्धा हैं जिन्होंने डरना नहीं सीखा, किसी की स्वतंत्रता स्वीकार नहीं की, चाहे घास की रोटी खाई, चाहे जंगल में दर दर भटके, फिर भी नहीं झुके। ऐसे योद्धाओं से हमें यह सीखने को मिलता है कि अपनी नीति बदलो, अपने आप पे काम करो। उन्होंने अपने आप पे काम किया, भीलों का समर्थन दिया। भील जो आदिवासी लोग हैं, जो आज भी उनको आदरणीय मानते हैं, अपना उनकी अपनी टीम बनाकर छापा मार नीति अपनाई और अपने खोए हुए साम्राज्य को फिर से हासिल किया। महाराणा प्रताप की वीर गाथा भारत छोड़ो विश्व के हर देश में गाई जाती है। एक बार कहा जाता है कि बराक ओबामा भारत आ रहे थे तो उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ मैं भारत जा रहा हूं और भारत से आपके लिए क्या लेकर आऊं। तो उनकी माँ ने, बराक ओबामा की माँ ने कहा कि तू भारत जा रहा है तो मैंने एक योद्धा का नाम सुना है, महाराणा प्रताप सुना है। वो योद्धा ऐसा था जिसका नाम लेने से रग रग में उबाल आ जाता है। तू मेरे लिए वहां की हल्दी घाटी एक जगह है राजस्थान में, तू वहां की मेरे लिए मट्टी लेके आ जाना, मेरे लिए थोड़ी सी मट्टी लेके आ जाना। महाराणा प्रताप वो योद्धा थे जो किसी भी धर्म, किसी भी जाति का समर्थन नहीं करते थे। उनकी टीम में लोग भी थे, उनकी टीम में आदिवासी लोग भी थे, भील भी थे, उनकी टीम में और भी लोग थे। हमें एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए, खासकर
हम भारतीयों को एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए, भाई बंधु का साथ देना चाहिए, वरना ऐसे बहुत सारे अकबर, ऐसे बहुत सारे आक्रांता तुम्हारे भारत में घुसे पड़े हैं और तुम शक्ति सिंह मत बन जाना, अपने स्वार्थ के लिए शक्ति सिंह मत बन जाना। ऐसे ही पृथ्वीराज चौहान जी के साथ जयचंद ने विश्वासघात किया था, जबकि जयचंद उनकी मौसी का सगा बेटा था। अपने साम्राज्य के लिए, साम्राज्य पाने के लिए ऐसे लोग विश्वासघात जो करते हैं उनको दुनिया हमेशा एक नीच, एक गिरा हुआ इंसान की तरह समझती है। महाराणा प्रताप जैसे वीर योद्धा, पृथ्वीराज चौहान जैसे वीर योद्धा को इतिहास याद करता है, भविष्य याद करेगा। आज से 5000 साल बाद भी आप देखना इनकी वीर गाथा ऐसे ही गाई जाएगी। महाराणा प्रताप की जय, महाराणा प्रताप अमर रहे, जय महाराणा, जय राजपूताना।